हेलो एंड वेलकम टू योर एस्टेट एडवाइज़र। पिछले कुछ महीनों में रियल एस्टेट मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होने वाला है? क्या एक आम आदमी मेट्रो सिटीज़ में अब घर खरीद पाएगा या नहीं? इस वक्त रियल एस्टेट में चल क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, जिसका नाम है रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ जुलाई 2025, जो एक लीडिंग ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म नाइट फ्रैंक और इंडिया के नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने जॉइंटली प्रिपेयर की है। इस रिपोर्ट का मेन एम ये जानना है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त एक्चुअल सेंटिमेंट क्या है। आज की वीडियो में इस रिपोर्ट के थ्रू मैं आपको रियल एस्टेट पे क्लैरिटी दूंगा, जिससे आपके जो भी सवाल या कन्फ्यूजन्स हैं करंट मार्केट सिचुएशन को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नाइट फ्रैंक की इस रिपोर्ट में उनकी क्या फाइंडिंग्स है करंट रियल एस्टेट मार्केट सेंटिमेंट को लेकर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2023 के आखिरी क्वार्टर में मार्केट सेंटिमेंट तेज़ी से बढ़ा और 2024 की शुरुआत में मार्केट सेंटिमेंट अपने पीक पे था। पर उसके बाद लगातार 4 क्वार्टर्स में मार्केट सेंटिमेंट्स डाउन हुआ, मेनली बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटीज ड्यू टू इलेक्शन एंड राइजिंग प्राइसेस। लेकिन 4 क्वार्टर्स में लगातार गिरने के बाद अब मार्केट सेंटिमेंट में रिकवरी देखने को मिल रही है। ये रिकवरी दो कारणों से हुई है। पहला ये कि इंडिया की मेजर सिटीज़ जैसे बैंगलोर, एनसीआर और पुणे में ऑफिस लीजिंग एक्टिविटीज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं। दूसरा, जहां अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग डिमांड में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, वहीं प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड अब भी काफ़ी तेज़ है। अब बात करते हैं फ्यूचर सेंटिमेंट की, जिसमें काफ़ी बड़ा जंप आया है। इसके तीन रीजंस हैं। पहला ये कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 1% से कट करके 5.5% कर दी है, जिसका सीधा फायदा ईएमआईज और अफोर्डेबिलिटी पे हुआ। दूसरा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, जिससे डेवलपर्स के पास प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। और तीसरा, लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट्स में बनी हुई स्ट्रॉन्ग डिमांड ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया है और अब इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को साइड में रख के लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि 2025 के पहले 6 महीनों में इंडियन रेजिडेंशियल डिमांड और सप्लाई का क्या ट्रेंड रहा। अगर आप सप्लाई की बात करते हैं तो 2025 के फर्स्ट हाफ में, यानी 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2025 तक न्यू लॉन्चेस में 2% की गिरावट देखी गई है, जो ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इस गिरावट का रीज़न ये है कि लास्ट 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा नए लॉन्चेस देखने को मिले थे, जिससे अनसोल्ड इन्वेंट्री लेवल्स भी बढ़ गए थे। तो अब डेवलपर्स ने फाइनली थोड़ा पॉज लिया है नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में। सप्लाई की इस गिरावट को ड्राइव करने वाले दो मेन मार्केट्स थे, जो हैं एनसीआर और बैंगलोर। अब बात करते हैं डिमांड की। तो नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट सोल्ड में भी 2% की गिरावट हुई है इस साल के फर्स्ट हाफ में। सबसे ज़्यादा जहां घर बिके हैं वो मार्केट है मुंबई, विद अराउंड 47,000 यूनिट सोल्ड। और अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ देखी गई है चेन्नई और हैदराबाद में। पिछले कुछ सालों से नए रेजिडेंशियल यूनिट लॉन्चेस की संख्या सेल्स से ज़्यादा रही है, इसलिए अनसोल्ड इन्वेंट्री भी बढ़ती जा रही है। और इसलिए डेवलपर्स अब अनसोल्ड इन्वेंट्री को बेचने के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स और इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस जैसे सबवेंशन स्कीम्स ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइसेस में अब भी कोई गिरावट नहीं देखी गई है। इनफैक्ट कुछ सिटीज़ में तो रेजिडेंशियल प्राइसेस ने एक साल में डबल डिजिट जंप देखा है, जैसे एनसीआर और बैंगलोर। तो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त एक कॉशियस रिकवरी चल रही है, जहां डेवलपर्स थोड़ा रैशनलाइज तरीके से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। और बढ़ती प्राइसेस को देखते हुए अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग की सेल्स में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट कट करने से मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ी है, जिससे डेवलपर्स और बायर्स दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। इन कारणों से इंडिया का रियल एस्टेट आउटलुक अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं मेजर सिटीज़ का इंडिविजुअल एनालिसिस भी करूंगा, सो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ।